अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट स्केल। आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल स्केल के बारे में, ऑर्डिनल स्केल के बारे में, इंटरवल स्केल के बारे में, रेशियो स्केल के बारे में। गाइस, वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए 4 तरह के स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं और हर स्केल जो होता है वो डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट अमाउंट में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे नॉमिनल स्केल है, ये सबसे बेसिक स्केल है और ये सबसे कम इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, लेकिन ये भी फिर भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ों को जो है कैटेगरीज करने को, ग्रुप में तकसीम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नॉमिनल स्केल इज़ अ मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर्स सर्व एज टैग्स लेबल्स। इसमें हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को नंबरिंग देते हैं। मकसद इतना होता है नंबरिंग देने का कि हम उनके जो नंबर जो हमको देते हैं उनको एज अ टैग और लेबल इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि फ़ुटबॉल के प्लेयर्स के शर्ट के पीछे जो नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर्स का मकसद ये होता है कि हम ये जान सकें कि कौन सा प्लेयर, किस नंबर का प्लेयर कौन जगह पर मौजूद है इस वक्त खेलते दौरान, क्या वो अपनी पोजीशन पर खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कैटेगरी करने के लिए, उनको कैटेगरीज़ में तकसीम करने के लिए। हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। डील विद ओनली क्वालिटेटिव डाटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा में इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटिटेटिव डाटा से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसको एज अ क्वालिटेटिव डाटा पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर हैज़ नो वैल्यू, जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं शर्ट के पीछे या कहीं और, मैं बताऊँगी एग्जाम्पल्स में, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ एज अ टैग और लेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं चीज़ों को कैटेगरीज में तकसीम करने के लिए। हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव 5 कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट। वी कैन गिव देम नंबर 1 to 5 और 5 to 1 लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि हमारे पास 5 कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट। हम इनको एज अ डिसेंडिंग में नंबर दे सकते हैं। मैं रेड को 5 नंबर दे सकती हूँ, ब्लू को 4 नंबर, इसी तरह बाकियों को भी यहाँ मैं इनको असेंडिंग वे से नंबरिंग दे सकती हूँ 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इनको नंबर दिए सिर्फ और सिर्फ इनको कैटेगरी में तकसीम करने के लिए। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं था। इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैंने इनको एज अ लेबल और एज अ टैग इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे कि नेम, सेक्स, आई कलर, इन तमाम चीज़ों को कैटेगरी में तकसीम करने के लिए हम जो है नंबर दे देते हैं। जैसा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मेल है उनको नंबर 2 दे सकते हैं अपनी सर्च में, और जो फीमेल है उनको नंबर 1 दे सकते हैं। या हम एम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं मेल के लिए, एफ़ का वर्ड फीमेल के लिए, ठीक है। इसकी मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दी थी। इसके अलावा हम येस और नो का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉमिनल स्केल में। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनल स्केल के बारे में। सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल, ये मेजरमेंट स्केल का सेकंड लेवल है। रिपोर्ट रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, इसमें हम चीज़ों की रैंकिंग मालूम करते हैं और ऑर्डरिंग मालूम करते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन मालूम करते हैं, कस्टमर जो है वो किस कदर सेटिस्फाइड है या किस कदर सेटिस्फाइड नहीं है। यह चीज़ें की फ्रिक्वेंसी मालूम करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ हो रही है। इन तमाम चीज़ों को मालूम करने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको बोला जाता है टोटली सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है या टोटली डिससेटिस्फाइड है। ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने वैसे बात की थी रैंकिंग के बारे में, ऑर्डरिंग के बारे में। जैसा कि हम रेस के अंदर देखते हैं कि जब प्लेयर दौड़ लगाता है तो फिनिश लाइन से पहले जो पहले टच कर लेगा वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। ये जो हमारा ऑर्डिनल स्केल है बताता है रैंक के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि इन दोनों के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान फ़र्क कितना था और सेकंड थर्ड के दरमियान फ़र्क कितना था। ये सिर्फ इतना बताता है कि ये फर्स्ट पे आया, ये सेकंड पे आया, ये थर्ड पे आया। चीज़ों को रैंक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि सर्टिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह चीज़ों को रैंक देने के लिए भी। इसके अलावा ग्रेड फॉर अचीवमेंट, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड आता है, या किसी का CGP ज़्यादा है, दूसरे का थोड़ा कम है, तो ये सिर्फ इतना बताएगा कि जिसका ज़्यादा वो फर्स्ट है, जिसका थोड़ा कम है वो सेकंड है, पर ये नहीं बताता ये ऑर्डिनल स्केल कि दोनों के दरमियान फ़र्क कितना था। इसके अलावा मैंने बताया है कि ऑर्डिनल स्केल जो है वो आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, कोई चीज़ कितनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है। फ्रीक्वेंसी मीन कि कोई चीज़ कितनी तादाद के साथ हो रही है।
यहाँ पे हम एग्जांपल में मिसाल देख लेते हैं। हाउ ऑफन यू चेंज योर मोबाइल विद इन 3 ईयर्स। यहाँ पे कि आप 3 साल के अंदर अपने मोबाइल को कितनी बार अपने मोबाइल चेंज करते हैं, नया लेते हैं। पहला है वेरी ऑफन, दूसरा है ऑफन और तीसरा है नॉट ऑफन और चौथा है नॉट एट ऑल। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये क्वेश्चन से आपका मालूम किया जाएगा कि आप जो है कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ कोई काम करते हैं। जनाब ये हो गया हमारा ऑर्डिनल स्केल, जिसमें हम रैंक मालूम करते हैं, ऑर्डर मालूम करते हैं, ये विदाउट ये देखते हुए कि चीज़ों के दरमियान फ़र्क कितना है, उनके दरमियान जो सही मतलब फ़र्क है वो कितना, बस ऑर्डर रैंक देखने के लिए, सर्टिफिकेशन देखने के लिए या फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। गाइस ये दोनों ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल क्वालिटेटिव होते हैं, ये क्वांटिटेटिव नहीं होते। ये चीज़ों की खुसूसियात बयान करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं इंटरवल स्केल के बारे में। इंटरवल स्केल जो होता है ये थर्ड मेजरमेंट स्केल है आफ्टर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। मेजर्स इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स, ये आपको बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कितना फ़ासला था। इंटरवल डाटा जो है गाइस वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। डिस्क्रीट मतलब होल नंबर में, जैसा कि 8 ईयर्स 4 मंथ्स, या कंटिन्यूस इन फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है जैसे कि 3.5 वीक्स। यानी कि जो इंटरवल डाटा होता है वो डिस्क्रीट में पाया जाता है और कंटिन्यूस फॉर्म में पाया जाता है। इसके अंदर कोई ट्रू ज़ीरो नहीं होता। इसकी सबसे अहम बात गाइज ये है स्टूडेंट्स कि इसमें किसी भी किस्म का ट्रू ज़ीरो नहीं होता। टेम्परेचर को अगर हम ये कहें कि ज़ीरो टेम्परेचर है तो यकीन कीजिए कभी भी टेम्परेचर ज़ीरो नहीं होता, हमेशा टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होता ही है। IQ लेवल किसी भी इंसान का ज़ीरो नहीं होता। कोई इंसान चाहे अभी पैदा ही क्यों नहीं हुआ उसकी एज ज़ीरो नहीं होती। इसलिए इसमें किसी किस्म का ट्रू ज़ीरो नहीं पाया जाता। यानी ज़ीरो जो है वो सच नहीं, वो सच्चा मतलब ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं पाई जाती। ज़ीरो की भी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, इसलिए नॉट ट्रू ज़ीरो। इसके अलावा गाइस आप इस स्केल का इस्तेमाल करते हुए मीन मीडियन ऑफ वेरिएबल मालूम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट रेशियो स्केल। इसको सबसे अच्छा स्केल कहा जाता है मेजरमेंट के लिहाज से, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल्स है। ट्रू ज़ीरो पाया जाता है इसमें, यानी जो अगर ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही है, मिथ कोई वैल्यू नहीं। एग्जाम्पल हाइट है, मनी है, एज है, वेट है। इन रेशियो स्केल वेरिएबल कैन बी मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड। रेशियो स्केल में आप जो वेरिएबल होते हैं उनको आपस में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन खसूसियात ये है। इसके अलावा स्टूडेंट ऑल स्टैटिकल एनालिसिस मीन, मोड, मीडियन, काई स्क्वायर कैन कलेक्टेड फ्रॉम रेशियो स्केल। आप इसके अलावा जो आपका डाटा है उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, आप मीन मालूम कर सकते हैं, मोड मालूम कर सकते हैं, मीडियन, काई स्क्वायर मालूम कर सकते हैं रेशियो स्केल का इस्तेमाल करते हुए। अब हम थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेहद ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको बेहतरीन किस्म की अच्छी वीडियो मिल सके। और इसके अलावा गाइस कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है किसी टॉपिक के मतलब तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम एग्जांपल पे आते हैं रेशियो स्केल की। व्हाट इज़ योर हाइट इन फीट एंड इंचज़। जैसा कि आपसे अक्सर रिसर्च पेपर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं वो अपनी रिसर्च आपके पास लेके आते हैं, आपको एक पेज देते हैं जिस पर इस तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं। व्हाट इज़ योर हाइट इन फीट एंड इंचज़, या आप अपनी कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस देन 5 फीट है, 5 फीट 1 इंचज़, 5 फीट 5 इंचज़, 5 फीट 6 इंचज़, मोर देन 6 फीट। तो ये क्या है, ये तो हम उसने आपको एग्जांपल दी हैं, आप उनको टिक कर सकते हैं अपनी हाइट के लिहाज से। इसके अलावा व्हाट इज़ योर वेट इन केजी, किलोग्राम्स। तो लेस देन 50 किलोग्राम, 51 से 70 किलोग्राम, 71 से 90 किलोग्राम, 91 से 100 किलोग्राम, या मोर देन 100 किलोग्राम्स। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो स्केल के अंदर, क्योंकि रेशियो स्केल बताता है आपको वेट, हाइट, मनी, कस्टमर, हर चीज़ के बारे में बताता है आपको रेशियो स्केल। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। थैंक यू सो मच।